बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पूल्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। पॉपुलेशन मीन के लिए जब आपके पास दो या दो से ज्यादा एस्टिमेटर आ जाती हैं और आपको उसको कंबाइन करना पड़ता है, वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब पॉपुलेशन प्रोपोर्शन भी बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको दो या दो से ज्यादा पॉपुलेशन प्रोपोर्शन गिवन होते हैं, प्रोपोर्शन गिवन होते हैं, तो आपको उसको किस तरह कंबाइन करना है, पूल्ड फॉर्म में लाना है, उसका फार्मूला मैं आपको करवाती हूँ। अच्छा स्टूडेंट, इसका फार्मूला जो बुक में लिखा हुआ है कंबाइंड पूल्ड एस्टिमेटर जो आपके पास है, जिससे हम यूं शो कर रहे हैं पाए से पूल्ड एस्टिमेटर को, हम कह रहे हैं x1 प्लस x2 एंड आपकी बुक में भी गिवन है। मैं आपकी बुक के हिसाब से ये करवा रही हूँ, ज्यादा डिप्टी से जैसे नहीं करी। एफएससी का लेवल है तो कोशिश है कि जो आपके लेवल के मुताबिक है उस लेवल तक आके मैं आपको समझा सकूँ। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास ये जो है इसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं n1 p1 प्लस n2 p2 एंड n1 प्लस n2। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम x1 की जगह हाउ वी कैन राइट द n1 एंड p1, कोई तो रीजन होनी चाहिए। अब स्टूडेंट, मैंने आपको पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में पढ़ाया था कि हमारे पास x डिवाइडेड बाय n1 होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, x हमारे पास प्रोपोर्शन में शो करता है इंटरेस्टेड यूनिट्स को, जो आपके पास इंटरेस्टेड यूनिट्स गिवन होते हैं, और ये आपके पास शो करता है सैंपल साइज को। ठीक है, सैंपल साइज मतलब जो टोटल आपके पास सैंपल साइज है उसमें जो इंटरेस्टेड यूनिट्स है वही हमने लेने हैं, जिसका मैंने आपको करवाया था 2 4 3 9 8 है। अब मैं आपको कहती हूँ कि योर इंटरेस्टेड यूनिट्स इज द इवन नंबर, तो हाउ मेनी इवेंट्स नंबर 1 2 3, 3 इवेंट्स नंबर है, टोटल पॉपुलेशन 5 होगी। 3/5 जो है वो प्रोपोर्शन होगा, बिकॉज वी हैव द इंटरेस्टेड यूनिट्स इन ओनली 3 इन आवर पॉपुलेशन। तो स्टूडेंट सेम यही सिचुएशन, अगर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हो तो आपके पास एक्स बार n1 डिवाइडेड बाई p1 आ जाएगा। ये आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, तो हमने x1 की जगह ये वैल्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या की है, सब्सटीट्यूट किया है। सेम प्रोसेस हमने x2 के लिए जो है यहाँ पे अप्लाई किया है, तो हमारे पास वैल्यू आ गया। तो ये हमारे पास क्या है कि पूल्ड एस्टिमेटर आ जाता है, पूल्ड एस्टिमेटर आ जाता है आपकी किसके लिए, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए आ जाता है। ये आपके पास क्या आ रहा है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए पूल्ड एस्टिमेटर आप फाइंड कर लेते हैं। अब स्टूडेंट, मैं इससे रिलेटेड आपको एग्जांपल करवाती हूँ ताकि आपको पता चले कि जो हमें पूल्ड एस्टिमेटर गिवन है, अगर इससे रिलेटेड आपको एग्जांपल आ जाती है तो आपने कैसे सॉल्व करना है। बाकी एग्जांपल जो है वो आपको एक्सरसाइज में गिवन भी है, अगर उनसे में भी आपको प्रॉब्लम हुआ तो मैं इंशाल्लाह कोशिश है कि मैं आपको एक्सरसाइज भी करवाऊँ। बीएससी लेवल पे भी मेरी कोशिश है कि मैं आपको सारी की सारी एक्सरसाइज जो है वो खुद करवाऊँ, और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि एफएससी पे भी करवाऊँ आपको। अब स्टूडेंट, आपके पास जो फार्मूला है उससे रिलेटेड आपको एग्जांपल करवाती हूँ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन शो करवा रही हूँ। क्वेश्चन हमारे पास है कि 12.6 रैंडम सैंपल ऑफ 600 people from the certain district were questioned and the result indicated that 30% use a particular product. In a second random sample of 300 people, 96 used the product. Here, using the data of two samples, find the best estimate of population proportion of people in the district who use the product. ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है। आप अब स्टूडेंट, क्वेश्चन में हमसे क्या क्या पूछा गया और क्या क्या हमें गिवन दिया गया। फर्स्ट वो कह रहे हैं कि आपके पास जो रैंडम सैंपल है n1 जो है वो आपको 600 गिवन है, और उसमें से जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है उसमें आपके पास 13% जो 30% मतलब आपको जो गिवन है परसेंट 30% मतलब होता है कि 30 को आपने डिवाइड करना है 100 पे, तो आपके पास आंसर आता है 0.30। तो उन्होंने खुद दे दिया प्रोपोर्शन के पास पॉपुलेशन में से 30% आपको गिवन है। सेकंड उन्होंने क्या कहा है कि 300 पीपल, सेकंड उन्होंने क्या है कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में से 300 पीपल जो है, जो कि जिसमें से आपके पास 96 पीपल जो है वो यूज कर रहे हैं दिस प्रोडक्ट, तो प्रोपोर्शन फाइंड करना आपके पास बहुत ही इजी हो जाएगा। x2 डिवाइडेड बाय n2 होता है, जो कि आपके पास गिवन है 96 डिवाइडेड बाय 300, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.32, हमारे पास सेकेंड प्रोपोर्शन आ जाएगा। अब पूल्ड एस्टिमेटर फॉर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन आपको गिवन है, जो कि मैं आपको फार्मूला लिखकर बता रही हूँ, जो कि ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो सिंपली स्टूडेंट आप इसमें अपनी वैल्यूज पुट करो। n1 आपको गिवन है 600, आपको गिवन है p1 आपको गिवन है 0.30 गिवन है, प्लस n2 आपको गिवन है 300 है, p2 आपको गिवन है 0.32 है। इसकी वैल्यूज n1 की हमारे पास क्या है 600 है, n2 की हमारे पास क्या है 300 है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 0.307 जो है
वो आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट फार्मूला आपको पता होना चाहिए, देन आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ वी कैन फाइंड द प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन आप कैसे फाइंड कर सकते हो, इंटरेस्टेड यूनिट्स डिवाइडेड द एन, जो कि आप ऑलरेडी समथिंग में भी डिस्कस कर चुके हो। आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कंफ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।